नमस्कार। क्या एक ही दोपहर में सदियों का छुपा हुआ खतरा पूरे देश को तबाह कर सकता है? वेनेजुएला में आए जुड़वां भूकंप में आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज का जो ये एडिटोरियल है, जिसका आप शीर्षक यानी कि हेडलाइन जो देख रहे हैं, ट्रेजिक इवनिंग, यानी कि एक ऐसी शाम जो बड़ा दुखद भरी थी। और ये जो इस एडिटोरियल के माध्यम से हम सिर्फ आपदा को ही नहीं समझेंगे, बल्कि भारत के लिए छिपी उस बड़ी चेतावनी का भी विश्लेषण करेंगे जिसे सरकारी फाइलों में बंद कर दिया गया है। यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के नज़रिए से आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। हम हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसफॉर्मेशन पद्धति से पूरे एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें शामिल होंगे भूकंप विज्ञान यानी कि ये जो जियोलॉजी से संबंधित जो है जुड़े वैज्ञानिक शब्द, जटिल वाक्यों की जो समझ है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, और हर सेंटेंस के जो बारीक एक डिटेल ग्रामर पॉइंट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप अंग्रेजी को रटना नहीं बल्कि उसकी स्थिति और फीलिंग्स को समझना चाहते हैं तो पेन और पेपर उठाकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेजिक इवनिंग को, ये ट्रेजिक और ये इवनिंग यानी कि ये वेनेजुएला पर भूकंप के बारे में है ये चीज़। और ये जो है एक ऐसी शाम थी जो बेहद दुखद और दर्दनाक शाम थी, ठीक है। और यहाँ जो बताया जा रहा है आपदा की गंभीरता और वहाँ अचानक मची जो चीख पुकार थी उसकी और ये इशारा करता है। और इसका सब हेडलाइन जो है वो भी देख लेते हैं। इसका सब हेडलाइन है आपका देखिए, वेनेजुएलास क्वेक। वेनेजुएलास का जो क्वेक का मतलब ये अर्थक्वेक ही होता है, समझ गए ना आप। तो वेनेजुएला में जो ये एक जो भारी तबाही, मतलब कि ये जो भूकंप आए थे, हॉल्सलेशन, ये एक सबक रखता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीपेयर्डनेस, यानी कि ये जो तैयारी जो है ना उसकी जो महत्व है उसके लिए, जो और देशों के लिए इसका क्या सबक हो सकता है, ये वेनेजुएला का जो ये क्वेक है ये छोड़ कर गया है। और यह सबक यह है कि जब प्रकृति का कहर टूटता है तो केवल आपकी पहले से की गई तैयारी ही लोगों की जान बचा सकती है, ठीक है। तो ये कहने की बात हो रही है, समझ गए बात को। आइए चलते हैं। ऑन वेंसडे, अब कह रहा है बुधवार को क्या हुआ, ठीक है। दो अर्थक्वेक्स आए जो कि मैग्नीट्यूड थे 7.1 का और 7.75 का। स्ट्रक जो है स्ट्राइक का पास्ट टेंस है, ठीक है। ये स्ट्रक मतलब हिट करना, सेकेंड्स अपार्ट, ठीक है ना। स्ट्रक सेकेंड्स अपार्ट। लेबलिंग का मतलब जमींदोज कर देना, एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर देना, जमीन में मिला देना। लार्ज पार्ट्स ऑफ कैराकस, ये जो वेनेजुएला, ठीक है, कैराकस जो है वो वेनेजुएला का क्या है, राजधानी। यानी कि वेनेजुएला में जो बुधवार के दिन एक जो बहुत बड़ी आपदा आई, वहाँ एक के बाद जो एक दो भूकंप हुए। पहला भूकंप जो था वो 7.1 तीव्रता का था और दूसरा जो था 7.5 तीव्रता का था। ये दोनों भूकंप जो है ना सेकेंड्स के अंतराल में आए, स्ट्रक सेकेंड्स अपार्ट, मतलब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही आए, ठीक है ना। ये दोनों भूकंप जो है कुछ ही सेकेंड के अंतराल पर आए, जिसके कारण क्या हुआ, लेवलिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ कैराकस। इसने जो है वेनेजुएला की राजधानी काराकस के कई बड़े हिस्से पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, यानी कि जमींदोज हो गए, लेवल कर दिए उसको। ऑन फ्राइडे, अब कहा जा रहा है फ्राइडे को क्या हुआ, यानी कि शुक्रवार को आया था बुधवार को, लेकिन फ्राइडे को देखते हैं क्या हुआ। द एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है डेल्सी रॉड्रिग्स पुट द डेड एट 589 एंड द इंजर्ड एट 2980, ठीक है। यानी कि भूकंप के जस्ट 2 दिन के बाद, यानी कि शुक्रवार को जो है वेनेजुएला की संसद के जो अध्यक्ष हैं
जॉर्ज रॉड्रिगेज, ठीक है ना, जॉर्ज रॉड्रिगेज या डेल्सी रॉड्रिगेज जो है उसने क्या किया है, उसने जो है पुट द डेट एट 589। उन्होंने बताया है कि इसमें जो है 589 लोगों की जान गई है और जो घायल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2980, ठीक है। शायद और ज़्यादा अब जो है इसका मतलब कि जो मीडिया में आ रहा है वो संख्या और ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर है वो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इन लागवेरा जो है वहाँ पर एक जगह है द वर्स्ट हिट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ये लागवेरा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ जो ये स्टेट है। ओवर 100 बिल्डिंग्स, यानी ओवर मतलब कि ये 100 बिल्डिंग से भी ज़्यादा क्रम्पल्ड का मतलब जैसे एक आप कागज़ को ना मोड़ मार के एकदम क्रम्पल कर देते हैं ना, वो क्रम्पल होता है, एकदम उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, क्रम्पल टू रबल मतलब पूरा मलबा में बदल गया, ठीक है। यानी कि जो वेनेजुएला के जो एक राज्य है जिसका नाम है लागवेरा, इस भूकंप का सबसे भयानक असर इसी राज्य पर पड़ा, ठीक है। वर्स्ट हिट स्टेट था ये, और यहाँ स्थिति इतनी खराब थी कि 100 से भी ज़्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मिट्टी तथा पत्थरों के ढेर में बदल गई। समझ रहे हैं, यह है विकास का दूसरा रूप। जियोलॉजिकली स्पीकिंग, अब कहा जा रहा है अगर भूविज्ञान के दृष्टि से देखें या नज़रिए से देखें, जियोलॉजिकली स्पीकिंग सच डिस्ट्रक्शन, इस तरह का जो विनाश है, इस तरह की जो तबाही है, इज़ इन वेनेजुएला एन एब्रेशन। ये जो है ना, ये कोई आम बात नहीं है। वेनेजुएला में इस तरह की जो भयंकर तबाही होना बहुत ही असामान्य बात है, एब्रेशन है, कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो है वहाँ इतने विनाशकारी भूकंप नहीं आते हैं। ये एक अपवाद है, एब्रेशन है, समझ गए। द कंट्री सिट्स वेयर द साउथ अमेरिकन एंड कैरेबियन प्लेट्स, यहाँ देखिए ये कंट्री जो है यानी कि वेनेजुएला जो है वहाँ पर है जहाँ पर साउथ अमेरिकन और जो कैरेबियन प्लेट्स है, ये प्लेट्स होते हैं ना सारे मतलब कि पूरे पृथ्वी में ना अलग अलग प्लेट्स हैं, तो उसी तरह जो है एक साउथ अमेरिकन प्लेट्स है और एक कैरेबियन प्लेट्स है। ये क्या हुआ है, ग्राइंड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ये एक बाउंड्री मतलब कि ग्राइंड पास्ट वन अनदर मतलब एक रगर खाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, रगड़ा होता है ना, वो खाते हैं। अ बाउंड्री दैट स्लिप्स साइडवेज, एक बाउंड्री है दोनों के बीच में जो रगड़ा खाते हैं, स्लिप साइडवेज रादर देन थ्रस्टिंग अपवर्ड, इसके बजाय कि वो एक दूसरे पर चढ़े, उसके बजाय ये क्या करते हैं, रगड़ा खाते हैं, ठीक है ना। अनलाइक द फ्रीक्वेंट क्वेक्स अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये बिल्कुल विपरीत है। जो बार बार क्वेक्स जो आते हैं कहाँ पर, पैसिफिक्स के रिंग्स ऑफ फायर में, उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। कहना ये चाह रहा है कि जो वेनेजुएला जो है ना भौगोलिक रूप से ये जो है एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पृथ्वी की दो जो परतें हैं यानी कि जो प्लेट्स हैं, ठीक है ना, एक तो साउथ अमेरिका हो गया और कैरेबियन प्लेट्स जो है, ठीक है ना, ये आपस में मिलती है, ठीक है। दैट स्लिप्स मतलब कि सॉरी मतलब कि प्लेट्स ग्राइंड पास्ट वन अनदर, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों परतें जो हैं यानी कि ये मतलब जिसको परतों को जो है ना आप टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, कैरेबियन प्लेट हो गया, ये आपस में मिलती है और एक दूसरे से रगड़ खाती है। समझ गए, एक तो ये बात समझ गई। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ की जो सीमा यानी कि फॉल्ट लाइन ऐसी है जहाँ प्लेटें ऊपर नीचे नहीं उठती है। यहाँ की जो सीमा या फॉल्ट लाइन जो है, प्लेटें ऊपर नीचे नहीं, एक दूसरे पर चढ़ नहीं जाती है, बल्कि अगल बगल यानी कि साइडवेज जो है यह खिसकती है, ठीक है ना, स्लिप्स करती है, रगड़ा खाती है, ठीक है ना, यानी कि रगड़ एक ठीक है। ये पैसिफिक महासागर के जो रिंग ऑफ फायर है ना, वो वाले इलाके से बिल्कुल अलग है जहां प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं और बहुत बार भयानक भूकंप लाती हैं, ठीक है। तो ये बात है। स्ट्रेन हेयर, अब कह रहा है स्ट्रेन जो तनाव, जो एक स्ट्रेन का मतलब जो तनाव है ना, तो स्ट्रेन हेयर
एक्यूमुलेट्स, ये जमा होता है क्वाइटली, चुपचाप से एकदम, ओवर जनरेशन, कई पीढ़ियों पर, मतलब 100 सालों तक, बिफोर द ग्राउंड सेटल इट्स अकाउंट्स, इसके पहले कि ग्राउंड जो है यानी कि ज़मीन जो है अपना अकाउंट्स को सेटल करे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो है ना हिसाब चुकता करना के सेंस में है, लेकिन जो ये एक मुहावरे के रूप में सेटल इट्स अकाउंट की बात हो रही है, इन अ सिंगल आफ्टरनून, यानी कि कहा जा रहा है कि स्ट्रेन जो है, जो रगड़े से जो तनाव जो पैदा होता है वो बहुत शांति से बिना किसी को पता चले कई पीढ़ियों तक इकट्ठा होता रहता है, और फिर अचानक किसी एक दिन कुछ ही मिनटों में धरती हिंसक रूप से हिलकर उस पूरे संचित तनाव को, जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन है, उसको जो है एक साथ मुक्त कर देती है, बाहर कर देती है। उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर सेटल इट्स अकाउंट्स इन अ सिंगल आफ्टरनून। ठीक है, ओह, इट इज़ अर्ली डेज, कहा जा रहा है ये अर्ली डेज है, मतलब कि अभी समय जो है ना, बट seismologists have explained the twin quakes as a doublet, what the US Geological Survey USGS calls a complex rupture interaction। यानी कि अभी जो है आपदा के बहुत दिन बीते नहीं हैं, ठीक है, बहुत कम ही दिन हुए हैं और जांच शुरुआती दौर में है। ठीक है, तो इट इज़ अर्ली डेज, लेकिन जो सेस्मोलॉजिस्ट है यानी कि भूकंप वैज्ञानिक जो हैं, इन दोनों भूकंप को जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ये ट्विन भूकंप को डबलेट नाम दिया है। ठीक है ना, डबलेट यानी कि ट्विन क्वेक्स नाम दिया है। ठीक है, व्हाट द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, जो यूएस का, अमेरिका का जो जियोलॉजिकल सर्वे है, यानी कि ठीक है ना, सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, तो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो वैज्ञानिक भाषा में ना इसे जो है वो क्या कहती है, कॉल्स अ कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन। इसको जो है कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि एक दरार पड़ने से तुरंत दूसरी दरार भी सक्रिय हो गई है। ठीक है, नॉर्दर्न वेनेजुएला नॉर्दर्न वेनेजुएला जो है सो अ स्मॉलर डबलेट लास्ट ईयर, पिछले साल में जो है नॉर्दर्न वेनेजुएला में एक छोटा सा, मतलब कि कम तीव्रता का जो है ना एक डबलेट भूकंप देखा गया था। ठीक है, द तुर्की सीरिया अर्थक्वेक्स ऑफ 2023। ठीक है, यहाँ तक कि साल 2023 में जो है तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आए थे, विच किल्ड ओवर 55,000 पीपल, जिसमें 55,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, वर ऑफ द सेम प्रोविनेंस, ये प्रोविनेंस मतलब उत्पत्ति होता है। ठीक है ना, वे भी इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया या बनावट के कारण पैदा हुए थे, मतलब इसी उत्पत्ति के थे। ठीक है, देयर शैलोनेस, शैलोनेस मतलब कि कितना गहराई है, तो वो जो कम गहराई की बात हो रही है, यहाँ पर जो है ना 30 ही किलोमीटर की बात हो रही है। तो देयर जो शैलोनेस है, ठीक है, उथला जिसको कहते हैं, देयर शैलोनेस अंडर 30 किलोमीटर्स ड्रॉप द फ्यूरी स्ट्रेट इनटू द स्ट्रीट्स अबव। ठीक है, यानी कि कहना यह चाह रहा है कि भूकंपों के जो इतना विनाशकारी होने का सबसे बड़ा कारण उनका उथला होना है, यानी कि शैलोनेस था, यानी धरती के अंदर इनका केंद्र केवल 30 किलोमीटर से भी कम गहराई पर था। तो इतनी कम गहराई पर होने के कारण क्या हुआ कि भूकंप की पूरी जो विनाशकारी जो ऊर्जा थी, जो फ्यूरी थी, वो सीधे और सीधे जो है बिना कमजोर हुए सड़कों और इमारतों तक पहुंच गई। ठीक है, द यूएसजीएस जो अमेरिकी संस्था जो है जियोलॉजिकल सर्वे का, ठीक है ना, यूएसजीएस, तो उसने जो है आशंका जताई है या हैज़ फ्लैग्ड या चेतावनी दी है अ प्लॉजिबल टॉल एक्सीडिंग 10,000। ठीक है ना, वो जो है यानी कि मरने वालों की जो संख्या है वो 10,000 से भी ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त किया है उसने, यूएसजीएस ने। एंड द पास्ट इज प्रूफ, और जो अतीत जो है या जो इतिहास है वो गवाह है, जब भी दैट सच फियर्स आर लाइकली टू बियर आउट rather than be refuted, कि इस तरीके के जो मतलब कि जो बड़ी संस्थाएं इतनी बड़ी आपदा में कोई आशंका जताती है तो वे बातें सच ही साबित होती है। टू बियर आउट मतलब टू सच ही साबित होती है, उन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता, rather than be refuted। ठीक है ना,
तो ऐसी आशंकाएं जो है गलत साबित होने के बजाय सच होने की अधिक संभावना रखती है। उफ, गर्मी बहुत है भाई। इंडिया विच हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड हेल्प, अब कह रहा है भारत जो कि पहले ही इसने क्या किया है, मदद की पेशकश कर दी है, ठीक है ना, शुड मेक रिलीफ इट्स फर्स्ट ड्यूटी। उनको, भारत को जो है सबसे पहला जो कर्तव्य यह होना चाहिए कि वहाँ पर तुरंत राहत सामग्री पहुँचाए, ठीक है ना। रिलीफ जो है उसका फर्स्ट ड्यूटी होना चाहिए, जैसे सर्च टीम्स हो, मेडिकल सप्लाईज हो, एंड द अनग्लैमरस लॉजिस्टिक्स ऑफ ए डिजास्टर जोन, ठीक है ना। ये जो अनग्लैमरस जो है, ये समझ रहे हैं बात को, अनग्लैमरस मतलब कि जिसको जो है आकर्षक जो नहीं लगते हैं, यानी कि एक तो आपको सर्च टीम हो यानी खोजी दवाइयाँ हो, और आपदा क्षेत्र के वे जरूरी काम शामिल होने चाहिए जो देखने में आकर्षक नहीं लगते लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे सामान का परिवहन और वितरण व्यवस्था, समझ गए। बट देयर इज अ लेशन, लेकिन कह रहा है कि एक सबक है इसमें, देयर इज अ लेशन हेयर दैट इट आउट नॉट टू फाइल अवे एंड फॉरगेट। एक लेसन है, एक सीख है यहाँ पर, दैट इट मतलब इंडिया को फाइल अवे नहीं करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। यानी कि एक ऐसा सबक है जिसे भारत को केवल एक फाइल में बंद करके किसी कोने में नहीं डाल देना चाहिए और ना ही इसे भूलना चाहिए। भारत को इससे सीख लेनी होगी, क्योंकि भारत के पास जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड ओवर में। This year, the Bureau of Indian Standards withdrew a decade's worth of commissioned work that found seismic hazard along the Himalayan front badly underestimated। पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसी साल क्या हुआ है कि ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने जो है विड्रॉ वापस ले लिया डिकेड्स वर्थ ऑफ कमीशन्ड वर्क, यानी कि अपने 10 साल के उस वैज्ञानिक काम या रिसर्च को वापस ले लिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसमें पाया गया था सेस्मिक हैजर्ड अलोंग द हिमालयन फ्रंट बैडली अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है ना। जिसमें क्या किया गया था, इसमें पाया गया था कि हिमालयी क्षेत्र में जो भूकंपीय खतरे हैं ना उसको बहुत कम करके आंका जाने का ये इसमें पाया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा संशोधन है, एक ऐसा रिवीजन है दैट नियरली डबल डिजाइन फोर्सेस इन द हाईएस्ट जोन एंड एडेड अ सिक्स्थ जोन टू अ मैप दैट स्टॉप्ड एट 5, ठीक है। ये एक ऐसा संशोधन है जिसने जो उच्चतम क्षेत्रों में जो संरचनात्मक डिज़ाइन जिसको कहते हैं, ठीक है, डिज़ाइन फोर्सेस को जो है वो लगभग दोगुना कर दिया था, ठीक है। यानी कि कहने की ये बात है कि उस नए जो रिसर्च के अनुसार जो सबसे खतरनाक इलाकों में इमारतों को दोगुना मजबूत बनाने की उसमें ज़रूरत थी, और भारत के जो भूकंपीय नक्शे हैं उसमें जो कि अभी जो है केवल 5 जोन में है, अब एक छठा जोन जोड़ने की सिफारिश इसमें की गई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इट वाज सेल्फ्ड, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, सेल्फ्ड कर दिया गया है ना, इट वाज सेल्फ्ड। आफ्टर a cabinet secretariat order warned the standards materially affected ongoing infrastructure metro projects among them। तो क्या बात हुई कि ये जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए अलमारी में बंद कर दी गई या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि कैबिनेट सचिवालय यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो एक आदेश आया था कि इसमें यह चेतावनी दी गई थी कि अगर इन नए मानकों को लागू किया गया, अगर इन नए मानकों को, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स को अगर ये लागू किया गया तो क्या होगा, देश में जो चल रहे निर्माण कार्य जो हैं जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर अन्य सरकारी बुनियादी ढांचे होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और उनकी लागत बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
ताकि बाद में अगर कोई भूकंप आए तो लोग मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को, है कि नहीं। तो इंडिया का जो जोन 5 है ना, जो कि सबसे खतरनाक जोन है, स्टिल डिजाइंस फॉर 0.36G, वेयर G मेजर्स फॉर हाउ मच द ग्राउंड कैन शेक, जहाँ पर G का जो मेजर्स होता है वो कितना ज़्यादा ग्राउंड जो है वो हिल सकता है। कहने का मतलब ये है, भारत का जो सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र जिसे जोन 5 कहा जाता है, वहाँ आज भी इमारतें 0.36G के झटके को सहने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो जो जी का जो मतलब है वो गुरुत्वाकर्षण की एक ऐसी इकाई है जो ये नापती है कि भूकंप के समय जमीन कितनी तेजी से और कितनी ताकत से हिल सकती है। पाकिस्तान और नेपाल, देखिए एक छोटा सा देश है पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। तो ऑन द सेम कोलाइडिंग फ्रंट, जो कि सेम कोलाइडिंग फ्रंट में है, ठीक है, जो कि एकदम बिल्कुल हिमालय के सामने है, ऑन द सेम कोलाइडिंग फ्रंट, रिकॉन ऑन नियरली 7.75G। बताइए, आपका 0.36 है और उनका जो है 75G है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान जो है वो क्या करता है, ऑन ए फुल G और मोर, ये उनका तो पूरा फुल G में है। यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान नेपाल भी उसी हिमालयी बेल्ट पर स्थित है जहां भारत है, लेकिन वे अपने यहाँ जो इमारतों को 0.75G के झटके सहने के लिए तैयार करते हैं, और भारत जो कि भारत से दोगुना है। वहीं अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश जो हैं वो पूरे 1G, यानी कि पूरी ये 0.75 नहीं है, 0.36 नहीं है, पूरा 1G, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा के विनाशकारी झटके को सहने के लिए अपनी इमारतें डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नियरली 79% ऑफ क्या है इंडियंस, ठीक है, लगभग, नियरली मतलब लगभग 79% मतलब लगभग 80% जो भारतीय हैं वो मॉडरेट टू सीवियर सेस्मिक थ्रेट के अंदर रहते हैं, यानी कि एक मतलब कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मध्यम से लेकर बहुत भारी भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, एंड 95% ऑफ अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक डेथ जो है वो होता है कहाँ पर, इन द 1 to 3 स्टोरी हाउसेस में। ठीक है, किस में होता है, वो ऐसे हाउसेस में होता है जो 1 से 3 मंजिलें तक बनाई गई होती है। दैट नो कोड एवर रीचेस, जहाँ पर कोई भी कोड वगैरह जो है ना, वो कहाँ चले गए भाई साहब आप, यस, दैट नो कोड एवर रीचेस, जहाँ पर कोई कोड उड का पालन उलन किया ही नहीं जाता है, वहाँ पर कोई नियम कानून है ही नहीं। ठीक है, जिन्हें बनाने समय जो है लोग किसी भी सरकारी सुरक्षा नियम या इंजीनियरिंग कोड का पालन ही नहीं करते हैं। मतलब ये नियम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, समझ गए। वेनेजुएला इज ए पोर्टेंट ऑफ द इम्प्लिसिट डेंजर दैट एग्जिस्ट। ये जो वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है ना, वो पूर्व संकेत है भैया, चेतावनी है, ऑफ द इम्प्लिसिट डेंजर दैट एग्जिस्ट। ये चेतावनी है भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए, एक चेतावनी या पूर्व संकेत है। ये दिखाता है कि जो खतरा हमारी धरती के नीचे चुपचाप छुपा हुआ है, इम्प्लिसिट डेंजर है, वो कितना भयानक रूप ले सकता है, समझ गए। द साइंस ऑफ प्रिडिक्शन विल रिमेन। अब बोल रहा है ये जो साइंस है ना, ये जो विज्ञान है आपका, वो प्रिडिक्शन करने का, भविष्यवाणी करने का, वो रिमेन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि ऐसा फ्यूचर, ऐसा भविष्य जिसको हम शायद देख सकते हैं, फोर्सिबल फ्यूचर, ठीक है ना। अनफोर्सिबल मतलब कि जिसको देख नहीं सकते हैं, तो फोर्सिबल फ्यूचर आने वाले कई सालों तक जो है ये जो भूकंप कब और कहाँ आएगा इसे ठीक ठीक बताने वाला जो विज्ञान है, जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, आने वाले कई सालों तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, होप फिलिंग द गैप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, यानी कि विज्ञान की इस जो कमी के कारण जो है आज भी हम केवल एक उम्मीद के भरोसे ही जीते हैं। ठीक है, कि हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अनिश्चितता के इस खेल में विज्ञान के पास अभी सारे जवाब नहीं हैं। व्हाट कैन बी डन, ठीक है, व्हाट कैन बी डन, जो किया जा सकता है, ठीक है, जो किया, व्हाट मतलब यहाँ जो किया जा सकता है वो क्या है,
बिल्ड स्ट्रक्चर्स, कि आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं जो होल्ड कर सके और अपने इनहैबिटेंट्स को, जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उसको सुरक्षित रख सके। ठीक है। द अर्थ फॉलोज इट्स रिदम, ये बड़ा अच्छा एक लाइन है, मुझे सबसे अच्छा लगा इस लाइन का जो ये निष्कर्ष है। अर्थ की जो है ना अपनी लय और ताल होती है भैया। ठीक है। पृथ्वी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, वो अपनी ही प्राकृतिक गति और नियमों का पालन करती रहेगी और भूकंप आते रहेंगे। द ओनली चॉइस, जो केवल एकमात्र जो चॉइस है आपके पास या हमारे पास, वो वेदर और नॉट टू बी रेडी। वो क्या है कि आप जो हैं, ठीक है, आपदा का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखें या फिर तबाही झेलने के लिए मजबूर रहें। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। तो वेनेजुएला का यह जो भूकंप है हमारे लिए तो बहुत बड़ा सबक है। प्रकृति अपनी लय में चलती रहेगी, लेकिन सुरक्षा और तैयारी ही हमारे हाथ में है। उम्मीद है आज की ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस से आपने इस एडिटोरियल के हर एक सेंटेंस, स्ट्रक्चर, ग्रामर पॉइंट और वोकेबलरी को बहुत ही आसान शब्दों में विजुलाइज कर लिया होगा। अब आपकी बारी है कमेंट सेक्शन में आज सीखे गए किसी भी एक नए ग्रामर रूल या वर्ड का इस्तेमाल करके अपना एक सेंटेंस बनाकर ज़रूर लिखें। मैं एक कमेंट को मैं हर एक कमेंट को खुद चेक करूंगा। अगर आज की क्लास से आपकी तैयारी को एक नई मजबूती मिली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह ठीक इसी समय द हिंदू के एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आज भूल गया वर्ड्स देना, तो वर्ड्स करवा देता हूँ लास्ट में। एब्रेशन का मतलब होता है अपवाद, सामान्य से भटकाव या विसंगति। डिविएशन कह सकते हैं इसको, एनोमली कह सकते हैं, डाइवर्जेंस कह सकते हैं। इसका एंट हो जाएगा नॉर्मेलिटी, कन्फॉर्मिटी, रेगुलरिटी। प्रोविनेंस का मतलब उत्पत्ति होता है भैया, मूल स्थान जिसको उद्गम कहते हैं, ओरिजिन, सोर्स या रूट्स। एंटो हो जाएगा डेस्टिनेशन एंड कॉन्क्लूजन। पोर्टेंट मतलब पूर्व संकेत, चेतावनी, ओमेन, वार्निंग, हार्बिंगर। एंटो हो जाएगा मिरेकल, ब्लेसिंग, रीएश्योरेंस। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित, छिपा हुआ, इनहेरेंट, अंडरस्टूड या टैसिट। एंड हो जाएगा एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट या स्टेटेड। अनग्लैमरस मतलब अनाकर्षक, मंडेन, टेडियस या फिर ड्रैब। एंड हो जाएगा ग्लैमरस, अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग। रबल का मतलब मलबा, कचरा, रोड़ा, डेब्री, रैकेज या फिर रुइंस। इसका एंट हो जाएगा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या सेट। क्रम्पल मतलब ढह जाना, सिकुड़ना, जमींदोज होना, कॉलेप्स, कॉलेप्स, कैब या फिर कैबिन या फिर बकल। इसका एंट हो जाएगा एक्सपेंड, स्टैंड टॉल या राइज। रेफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, गलत साबित करना, डिसप्रूव या रिबर्ट या फिर आपका कॉन्ट्राडिक्ट। इसका एंट हो जाएगा कंफर्म, वैलिडेट या प्रूव। फोर्सेबल मतलब निकट, जो पहले से देखा जा सके। प्रिडिक्टेबल, एंटिसिपेटेड, लाइकली। इसका एंटो हो जाएगा अनफोर्सेबल, रैंडम या डिस्टेंट। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, संचित होना, अमास, कैदर या बिल्डअप। एंटो हो जाएगा डिसिपेट, स्कैटर्ड या डिक्रीज। इडियम फ्रेज भी देख लें। ग्राइंड पास्ट वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से रगड़ खाना या घिसते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। तो द टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से रगड़ खाती है फॉर सेंचुरीज बिफोर ए मैसिव अर्थक्वेक ऑकर्स। ठीक है। सेटल वंस अकाउंट मतलब हिसाब चुकता करना, लेकिन यहाँ पर जो है अपना सारा संचित तनाव या पुराना बदला एक साथ बाहर निकालना के सेंस में। अर्थ का जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ फॉर जनरेशन जो है बिफोर इट सेटल इट्स अकाउंट्स इन अ सिंगल आफ्टरनून। ठीक है। बियर आउट का मतलब सही साबित होना। द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ हाई कैजुअलिटीज़, ये जो ट्रेजिक हिस्ट्री है, दुखद इतिहास जो है भारी हताहतों का, ये साबित करता है दैट वर्स्ट फियर्स आर लाइकली टू बियर आउट, कि ये जो सबसे बुरा जो डर है अक्सर सच साबित होगा या होते हैं। फाइल अवे एंड फॉरगेट मतलब ठंडे बस्ते में डाल देना या फाइलों में बंद करके भूल जाना। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट ऑन द सेफ्टी रिपोर्ट रादर देन फाइलिंग इट अवे एंड फॉरगेटिंग इट। इसके बजाय कि वो इसे ठंडे बस्ते में डाले और भूल जाए, उसके बजाय क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सेफ्टी रिपोर्ट पर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट जो है सेल्फ, सेल्फ का मतलब रोक लगा देना, टाल देना या स्थगित कर देना। द न्यू बिल्डिंग कोड जो है उसको सेल्फ कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है बिकॉज इट मैटेरियली अफेक्टेड ऑन गोइंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो
कल मिलते हैं एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।